अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा लेसन है वो है कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज है जो कि पीपीएससी के तकरीबन मोस्टली पेपर में जो है वो आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो लेक्चर है हमारा इसी पे है। तो फ्रेंड्स, आज का लेसन जो है आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। इसमें 30 एमसीक्यूज जो हैं वो दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम अपने लेसन की जानब। तो सबसे पहले हमारे पास नंबर 1, सुपर कंप्यूटर वाज इन्वेंटेड बाय, यानी कि सुपर कंप्यूटर जो है वो किसने बनाया था। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो है J.H. वॉन टेसल। तो उसके बाद हमारे पास नंबर 2 जो है वो है फोर्ट्रान, आ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ मेनली यूज्ड फॉर। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो है साइंटिफिक रिसर्च। तो उसके बाद हमारे पास नंबर 3, तो नंबर 3 हमारे पास है इंटरनेट इज़ अ। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो है कंप्यूटर बेस्ड डाटा बैंक एंड कम्युनिकेशन हाईवे। तो इसके साथ ही हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो नंबर 4। तो नंबर 4 में हमारे पास है फर्स्ट कंपनी इन द वर्ल्ड टू मैन्युफैक्चर कंप्यूटर फॉर कमर्शियल यूज़। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो है IBM, और ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर वाज द फर्स्ट टू यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो है मार्क 1। तो उसके बाद हमारे पास नंबर 6 जो है वो है विच इंटेल प्रोसेसर स्टार्टेड द PC रेवोल्यूशन। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो है 8088, और ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसके बाद हमारे पास नंबर 7, इंटेल इज़ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, व्हाट डज द नेम ऑफ इंटेल स्टैंड फॉर। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो है इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो उसके बाद हमारे पास नंबर 8, कंप्यूटर पावर इज़ मेजर्ड इन MPS, व्हाट डज द लेटर इन इट स्टैंड फॉर। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। तो उसके बाद हमारे पास नंबर 9 है टिल डेट हाउ मैनी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स हैव बीन डेवलप्ड। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो है 5। तो उसके बाद हमारे पास नंबर 10, तो नंबर 10 हमारे पास है अ सिंगल वर्कशीट कंटेन्स। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका जो आंसर है वो है 256 कॉलम्स। तो उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है नंबर 11, PC पर्सनल कंप्यूटर वाज ओरिजिनली अ ट्रेड नेम ऑफ। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो है IBM। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है नंबर 12। तो नंबर 12 में हमारे पास जो है वो है द पावर ऑफ अ सुपर कंप्यूटर इज़ मेजर्ड इन टर्म ऑफ। फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो है फ्लॉप्स। इसका मतलब है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। तो उसके बाद हमारे पास नंबर 13, विच वाज द फर्स्ट ट्रूली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो है ENIAC। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है नंबर 14। तो नंबर 14 में हमारे पास है वो क्रिएटेड वर्ल्ड वाइड वेब WW। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो है टिम बर्नर, और ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसके बाद हमारे पास नंबर 15, अ हार्ड डिस्क बिकम्स टोटली इनएक्सेसिबल व्हेन अ कंप्यूटर वायरस करप्ट्स इट। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो है पार्टीशन टेबल। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो नंबर 16, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाइब्रिड कंप्यूटर इज़। तो फ्रेंड्स, ये कम्बिनेशन होता है किसका, एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर का, यानी कि ये दोनों का मिलाप है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो नंबर 17। तो नंबर 17 में हमारे पास है द इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर इज़। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो है प्रोग्रामिंग। तो इसके साथ ही हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है नंबर 18, द इनपुट फॉर अ कंपाइलर इज़। तो फ्रेंड्स, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है वो है सोर्स प्रोग्राम। तो इसके साथ ही हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 19, द आउटपुट ऑफ अ कंपाइलर इज़। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो है ऑब्जेक्ट कोड। तो इसके साथ ही हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की
जानब। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 20। तो नंबर 20 में है द इनपुट ऑफ एन इंटरप्रेटर इज। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो है प्रोग्राम स्टेटमेंट, और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हमारे पास नंबर 21 द कैपेसिटी ऑफ अ कंप्यूटर बस डिपेंड्स अपॉन। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है द नंबर ऑफ डाटा लाइन्स इट कंटेन्स। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है नंबर 22। तो 22 में हमारे पास है अ बस विद 32 डाटा लाइन कैन ट्रांसपोर्ट हाउ मैनी बिट्स एट अ टाइम। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो है 32 बिट्स। तो उसके बाद हमारे पास नंबर 23 द लिंक बिटवीन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड सिस्टम बोर्ड इज़ प्रोवाइडेड बाय। तो फ्रेंड्स ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है वो है पोर्ट। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो नंबर 24 वार्म स्टैंड फॉर। तो फ्रेंड्स ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है वो है राइट वंस रीड मैनी। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है नंबर 25। तो 25 है द सरफेस ऑफ अ हार्ड डिस्क इज लॉजिकली डिवाइडेड इनटू। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो है पाई शेप सेक्टर्स। तो उसके बाद हमारे पास नंबर 26 एन ईजीएस्ट फाइल मैनेजमेंट मॉडल इज। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो है माई कंप्यूटर, और ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास नंबर 27 विच ऑफ द फॉलोइंग लेआउट डजंट डिस्प्ले फुटर एंड हेडर। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो है नॉर्मल। तो इसके साथ ही हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 28 टेड होफ प्रोड्यूस्ड द फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर नेम्ड एज। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है 1001। तो इसके साथ ही बढ़ते हैं नंबर 29 की जानब। लिस्प इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो फ्रेंड्स इसके साथ ही हम बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की जानब नंबर 30 द फेमस सिलिकॉन वैली इज सैचुरेटेड इन विच स्टेट ऑफ यूएसए। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो है कैलिफोर्निया, और ये एक नहायत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार पास्ट पेपर में आ चुका है। फ्रेंड्स इसी के साथ आज का हमारा लेसन जो है वो ख़त्म हुआ। तो आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। तो फ्रेंड्स इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।